गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल की क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ फैक्टर्स को ख़त्म किया था, जिसके अंदर हमारा लास्ट लॉ था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आज हम लोगों को सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कल वाला लॉ में एक बार आपको रिपीट रिमाइंडर करवा देता हूँ कि कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। देखते हैं हम लोग। देखो, हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं भैया, वी हैव स्टडी। क्या पढ़ा है हमने कल की क्लास में? कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई दो वेक्टर्स थे। यहाँ पर एक वेक्टर आपका ए मान लेता हूँ आज मैं, दूसरा वेक्टर मान लिया वेक्टर बी। ठीक है, ये दोनों कहाँ से शुरू हो रहे थे? सेम पॉइंट से शुरू हो रहे थे। इनको ऐड करने के लिए मैंने किसका यूज किया था? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैंने इनको क्या बनाया था? पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिया था। ठीक है, क्या बना दिया था मैंने इनको? पैरेललोग्राम की दो ऐसे दो साइड्स बना दी। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट था वो क्या था? पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, डायगोनल भी कौन सा वाला? जो सेम पॉइंट से शुरू हो रहा हो, जहां से क्या शुरू हो रहे थे? वेक्टर शुरू हो रहे थे। मतलब ये जो डायगोनल था उसको हमने क्या माना था? इन दोनों का रिजल्ट माना था। ओके, दिस डायगोनल विल बी नोन एज व्हाट? रिजल्ट। ठीक है, अब हमने इसका जो रिजल्टेंट निकाला था वो कैसे निकाला था? रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला था हम लोगों ने इसका? देखते हैं, याद होगा आपको, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाला था? वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है ना, ये क्या फाइंड आउट किया था हम लोगों ने? रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमें पता करना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी कल के क्लास में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। मैग्नीट्यूड क्या फाइंड किया था बच्चों? देखो जल्दी बताओ मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अगर आपको याद होगा तो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है ना, ये क्या फाइंड किया था हम लोगों ने? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या फाइंड कर रहा था? मैग्नीट्यूड क्या फाइंड कर रहा था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या था आपका? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो एंगल्स थे, ये देखो, इसको हमने एंगल्स माना था। दिस इज नोन एज अल्फा, दिस इज नोन एज व्हाट? बीटा। अल्फा बीटा आपको क्या बताते थे? डायरेक्शन बताते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन क्या थी? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की हमने कल डायरेक्शन निकाली थी, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या थी? tan अल्फा बराबर से क्या था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और दूसरी डायरेक्शन क्या निकाली थी? tan बीटा इज इक्वल्स टू a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट की क्या थी? दोनों डायरेक्शन थी। तो कल हम लोगों ने एडिशन पढ़ा था। दिस इज आवर एडिशन। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमें सब्सट्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है ना, अब अगर मैं बात करूं सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर की, तो सब्सट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो, सब्सट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले बोल रहे हो कि सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, फिर आप कह रहे हो कि सब्सट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बात को क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहले बात समझो, हमें एक्चुअल करना एडिशन ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से ऐड करते हैं तो वो एक्चुअल सब्सट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, देखते हैं, चलो देख लेते हैं, शायद वहां से समझ में आ जाए। एडिशन तो आपको कल क्लियर हुआ रहेगा। आज हम लोगों को क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। कल a प्लस बी किया था, आज क्या करना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके बच्चों, तो कल हम लोगों ने एडिशन किया था, लेकिन आज हम लोगों को क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, एक्चुअल सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है, हमें करना एडिशन ही होता है, ठीक है। लेकिन एडिशन किसका करना होता है, हमें किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर में एडिशन करना होता है, तो वो एक्चुअल क्या बन जाता है, आपका सब्सट्रैक्शन बन जाता है। देखो कैसे, लेट्स सी, ठीक है। जैसे मानो अगर ये कोई मेरे पास में वेक्टर a है, ठीक है, दिस इज माय वेक्टर a, ओके। अब अगर मैं यहां पर वेक्टर लेता हूं तो इसको मैंने कह दिया वेक्टर b, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, जो कि हमने कल पढ़ा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b आएगा, ठीक है। ये कल हमने बात करी थी कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वेक्टर a प्लस b आ जाएगा। लेकिन मैं अगर वेक्टर b ना लेते हुए इसका नेगेटिव वेक्टर लूं तो क्या होगा, ठीक है। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है मैंने पढ़ाया, देखो जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे तो मैंने वहां पर समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो देखो अगर मैं वेक्टर a और वेक्टर b को देखूं तो जरूर एडिशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेक्टर a और b के नेगेटिव वेक्टर को देखूं, b का नेगेटिव वेक्टर किधर होगा बच्चों, b का नेगेटिव वेक्टर सर इधर होगा, इधर, ठीक है। ये होगा b का नेगेटिव वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। देखो मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, b इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड b, बट ये कैसा है, प्लस में है, ये कैसा है, माइनस में है, ठीक है। सो एक्चुअल अगर आप a और b को अब ऐड करेंगे, मतलब इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो क्या निकलेगा रिजल्ट, इनका रिजल्ट निकलेगा वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस ऑफ minus of vector b, means can I write as vector r is equals to vector a minus vector b। चलेगा ये, मतलब एक्चुअल किया क्या, एक्चुअल किया तो मैंने एडिशन, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मैंने किया एडिशन बट हुआ क्या, सब्सट्रैक्शन हुआ। कैसे हुआ सब्सट्रैक्शन, वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब मैंने किसी वेक्टर को, किसी वेक्टर मतलब ये वेक्टर, वेक्टर a, किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से ऐड किया, ठीक है। मेरा वेक्टर क्या था, वेक्टर a था। अब इसको मैंने किसी वेक्टर के, मतलब दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर b, और इसका कौन सा वेक्टर लेना है, मुझे नेगेटिव वेक्टर लेना है। जब मैंने किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से अगर ऐड किया तो एक्चुअल एडिशन की जगह पर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, एडिशन की जगह पर सब्सट्रैक्शन होगा। अगर मैं कोई वेक्टर लेता हूं और उसे ऐड करता हूं किसी दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से,
ठीक है। तो एडिशन नहीं होगा, उस वक्त क्या होगा आपका सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। मैंने एक वेक्टर ए तो पॉजिटिव लिया, लेकिन दूसरा जो वेक्टर है उसे हमने क्या ले लिया, नेगेटिव वेक्टर ले लिया, मतलब बी का क्या ले लिया, नेगेटिव वेक्टर ले लिया। तो जब मैंने किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से ऐड करा तो एक्चुअल एडिशन की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा। मतलब सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, एक्चुअल होता एडिशन ही है, लेकिन जब आप एडिशन नेगेटिव वेक्टर के साथ करवाओगे तो वो सब्सट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है गाइस। चलो, तो अब हमें ये जो सब्सट्रैक्शन है वो भी हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए भी हमें मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। नाउ हम लोग क्या लेंगे, दो वेक्टर्स ले लेंगे, ठीक है। अब हमें ये एक वेक्टर लेना है, थोड़ा, चलो ठीक है, वेक्टर ए, इधर क्या होता था, वेक्टर बी, ठीक है। इनके बीच की एंगल कितनी होती थी, थीटा। लेकिन अभी मुझे क्या लेना है, नेगेटिव वेक्टर लेना है, ठीक है। मीन्स मुझे क्या लेना है, यहां पर ये लेना है माइनस, ठीक है। तो मैं एक्चुअल एडिशन ही करना है, ठीक है ना भैया। इसका और इसका एडिशन करूंगा तो सब्सट्रैक्शन होता है, ये मैंने सीख लिया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का एडिशन ही तो करना है, लेकिन एडिशन करने के लिए मैं फिर से किसका यूज करूंगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। किसका यूज करूंगा, फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, एक पैरेललोग्राम बना दूंगा, ठीक है, जिससे मैं इनका क्या निकाल सकूं, एडिशन निकाल सकूं। ये देखो, मैंने फिर से क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया। सपोज टू बी दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस बी है, ठीक है। मुझे इन दोनों को क्या करना है, एक्चुअल ऐड करना है, ठीक है। एडिशन मीन्स होगा क्या, सब्सट्रैक्शन ही होने वाला है, ठीक है। ये मैंने सीखा, एडिशन में क्या होने वाला है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होने वाला है। लेकिन दिखाएंगे क्या हम लोग, एडिशन दिखाएंगे। तो ये रहेगा इनका रिजल्ट, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो हमें क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू आएगा वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, ठीक है। क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, मीन्स ओवरऑल ए माइनस बी क्या हो जाए, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये इसको लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो किया एडिशन ही, लेकिन आया क्या आपका, सब्सट्रैक्शन आया, ठीक है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। अब यहां पर भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि अगर मैं कल की बात करूं तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के बाद मैंने क्या निकाला था, मैग्नीट्यूड। तो सर आप बोलोगे सर यहाँ पर कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सेम फॉर्मूला लेना, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड के अंदर तो प्लस और माइनस होता ही नहीं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड के अंदर तो हमें एक की जगह पर प्लस, ए की जगह पर भी ए ही रखना है, माइनस बी की जगह पर भी बी ही रखना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड हियर, ठीक है ना। सो मैग्नीट्यूड के अंदर ए माइनस ए और बी की कोई कहानी, ए प्लस में और बी माइनस में, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ये देखो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाए, magnitude of resultant वेक्टर, ठीक है ना। मैं रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये आप देखें,
मैंने आर को वापस मोड में ले लिया, वैसे ही सेम कहानी करूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ अब ए है तो ए का मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, मुझे वेक्टर नहीं लेना है, ठीक है, मुझे ए का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैं आर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो मुझे ए का भी क्या रखना पड़ेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए का मैग्नीट्यूड मतलब एक्चुअल ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना होता है, ठीक है, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा आपका 2a बी, 2ab, वैसे ही देखो यहां तक तो सेम कहानी है, ठीक है, a का स्क्वायर रखा प्लस 2ab रखा। अब बात आती है एंगल की, ठीक है ना, बात किसकी आती है, एंगल की आती है, ठीक है। तो पहले जो एंगल यूज करते थे एडिशन में वो थीटा था, ठीक है, एडिशन वाला एंगल कितना था, थीटा था। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा कितना रहेगा, प्लस बी माइनस बी, कितना एंगल होगा ये, बताओ भैया। ओके हर्षल कह रहा है आई एम अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है, आप पुराने लेक्चर्स देख लो, आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, सारे लेक्चर यूट्यूब पर ही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखो ये प्लस बी और माइनस बी, इसके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल कितना होगा, प्लस बी और माइनस बी के बीच का जो एंगल है वो रहेगा आपका 180 डिग्री, कितना रहेगा 180 डिग्री, ठीक है, प्लस बी और माइनस बी के बीच का एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है पूरा, ये इतना एंगल थीटा है, ठीक है, सो ए और माइनस बी के बीच का कितना बचेगा, अगर आप देखेंगे ए और माइनस बी के बीच का एंगल, तो ए और माइनस बी के बीच का ये एंगल बचेगा, ये देखो, ओके, टोटल 180 और ए और बी के बीच का थीटा, तो बचा कितना, ये कितना एंगल होगा, ये कितना होगा भैया, ये होगा आपका 180 माइनस थीटा, कितना एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180 माइनस थीटा। तो देखो ए बी को तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रख दिया, ठीक है, मान लो रख दिया, लेकिन जो एंगल है, एंगल को क्या रखेंगे, एंगल को हम लोगों को रखना पड़ेगा भैया, एंगल को क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एंगल को रखना पड़ेगा, थीटा नहीं रख सकते आप, क्योंकि थीटा रखते तो फिर सेम कहानी हो जाती, ठीक है, थीटा नहीं रख सकते, थीटा की जगह पर ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर रखेंगे कितना, यहाँ पर हम लोग रखेंगे, देखो हमारा कॉस तो वैसे ही आएगा, कॉस के साथ में हम लोग आगे क्या रखेंगे, कॉस के साथ में रखेंगे हम लोग 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर, ये तो वैसे ही आएगा, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, ये तो वैसे ही आना है। देखो सारी कहानी हो गई, ठीक है, बस वहां पर थीटा था, यहाँ पर 180 माइनस थीटा है रिजल्टेंट के अंदर। तो मैं आपको दो चीजें बता दूं, आप ऐसे मैथ्स के अंदर अभी पढ़ने ही वाले हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि हमें अभी यूज है, ठीक है। अगर कॉस 180 माइनस थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। अगर कॉस क्या है 180 माइनस थीटा है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कॉस माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये भी याद रखना है, तो बहुत काम की चीज है यहाँ पर, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर तो वहां पर ये चीज आने वाली है, ठीक है, हो सकता है अभी तक नहीं हुई हो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब हम लोगों का रिजल्टेंट को पूरा फाइंड तो कर दे भैया, यहाँ तक ही फाइंड किया हम लोग, तो देखो अब यहाँ तक तो आ चुके हैं, अब हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, पूरा इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ फैक्टर आर, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा बच्चों, देखो
ए स्क्वायर वैसे ही आएगा प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा प्लस आपका बी स्क्वायर। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो आगे चला जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड क्या आएगा रिजल्टेंट का बच्चों, देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और सब्सट्रैक्शन में क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, राइट है ना। तो ये मैग्नीट्यूड में फर्क आया सब्सट्रैक्शन करने से। मैंने आपको पहले कहा सब्सट्रैक्शन इज नथिंग, ठीक है, हम एक्चुअल एडिशन ही करते हैं, लेकिन जब एडिशन नेगेटिव वेक्टर के साथ होती है तो वो सब्सट्रैक्शन बन जाता है, ठीक है ना। चलो वैसे ही अभी जैसे हमने मैग्नीट्यूड निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, वैसे ही अब हमें डायरेक्शन निकालनी, ठीक है ना। हमें रिजल्टेंट वेक्टर की क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन, देखते हैं। देखो डायरेक्शन में भी हम लोग सेम कहानी करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर की क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी। तो मैं फिर से tan अल्फा बीटा ही लगाऊंगा, ठीक है, tan अल्फा tan बीटा। बस अब मैं थीटा की जगह पर क्या रखूंगा, 180 माइनस थीटा। देखो क्योंकि कहानी तो वही रहेगी ना, देखो कहानी तो वही रहेगी। ये क्या रहेगा आपका वेक्टर ए रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या था, वेक्टर माइनस बी, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये रिजल्टेंट आ गया आपका। तो रिजल्टेंट के साथ ए का एंगल कितना होगा, ए का एंगल ये अल्फा रहेगा, बी का एंगल ये बीटा रहेगा, सॉरी एंगल के ऊपर नहीं लगेगा भाई वेक्टर, ठीक है। बी का एंगल क्या रहेगा, बीटा, ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा, और दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, दोनों के बीच का जो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना आता है, यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा ना, ये एंगल कितना निकाले, ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। सो अब हमें डायरेक्शन के लिए क्या निकालना है, डायरेक्शन के लिए अब हमें निकालना है अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे अल्फा, tan अल्फा, ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, tan अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा कैसे निकालते हैं, देखो हमने पहले ही पढ़ा था b साइन, और साइन के साथ में एंगल होता है, तो वहां पर थीटा चलता था क्योंकि एडिशन था, a और b था, यहां पर a और माइनस b है, ठीक है। तो थीटा की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, थीटा की जगह पर आएगा आपका 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अब ऊपर 180 माइनस थीटा आया है तो नीचे भी क्या आएगा, a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा। देखो सारी कहानी वही है, बस थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो ये साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों मैंने आपको क्या बताई, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, देखो b साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया। उसके बाद ये कॉस के लिए क्या बताया मैंने आपको, a
कॉस 180 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस को ब्रैकेट में रखो, नहीं तो आप समझ लोगे माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर आपको टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेम एज हम लोग टेन बीटा की भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। टेन बीटा क्या आएगा, ए की जगह बी की जगह क्या करना पड़ेगा, ए, तो ये आ रहा है बी साइन थीटा, तो ये क्या आएगा, ए साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, बी माइनस ए कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन बीटा। तो ये डायरेक्शन आ गई रिजल्टेंट वेक्टर की, किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, एडिशन था, ठीक है ना। एडिशन में देखो मैं एक बार पूरा आपको एक बार बता देता हूँ, एडिशन में हमने क्या पढ़ा, सब्सट्रैक्शन में क्या पढ़ा, ये देखो। पहले हम लोग ऊपर चलते हैं, एडिशन देखते हैं, ये देखो, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट जो होता था पैरेललोग्राम का डायगोनल होता था, क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। इसको क्या कहते थे हम लोग, एक सेकंड ना, ये जो है आपका, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। दिस इज नोन एज योर रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे वो क्या होता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे, फिर इसके क्या निकालते थे, डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता था, ये जो एंगल रहता था, ये वाला जो एंगल होता था, इसे क्या कहते थे हम लोग, थीटा। ये कितना एंगल होता था, थीटा होता था, ठीक है ना। ये कल वाली बात। आज वाली बात हमने क्या करी, हमने सीखा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो सब्सट्रैक्शन जैसी कोई टर्म वैसे तो है नहीं वेक्टर के अंदर, बट अगर किसी वेक्टर को उसके दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से ऐड किया जाए तो वो कहलाता है सब्सट्रैक्शन। जैसे ये देखो, ये वेक्टर ए है, इसको हमने बी के नेगेटिव वेक्टर से ऐड ही किया है, एक्चुअल हमने किया एडिशन ही, अगर आप यहाँ देखें तो किया एडिशन ही है, लेकिन हो क्या रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मिला के क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल हमने किया क्या था, एडिशन ही किया था, लेकिन हुआ क्या, सब्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है। सो ये क्या आएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसका क्या निकाला हम लोगों ने, यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर निकाला, नेगेटिव वेक्टर किसका निकाला, बी का, और उसको ए से ऐड कर दिया, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट का जो एंगल है वो कितना आएगा, देखो टोटल एंगल 180, अगर इसमें से थीटा माइनस करेंगे तो 180 माइनस थीटा, फिर ऐसे ही रिजल्टेंट का हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आया आपका। फिर हमने इसका क्या निकाला, ये डायरेक्शन निकाली, ये देखो ये डायरेक्शन, ये सब्सट्रैक्शन के केस की डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम काम किया, सेम कहानी थी कल की और आज की, ठीक है। चलो अब बहुत हो गया, एडिशन भी पढ़ लिया, सब्सट्रैक्शन भी पढ़ लिया, अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको बताने हैं सबके आंसर्स, ठीक है। मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, आप सॉल्व करेंगे आज के क्वेश्चंस। मैं एक एक करके क्वेश्चंस देते जाता हूँ आपको। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, टू वेक्टर्स वेक्टर A and वेक्टर B are such that वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड है, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, A प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर से वेक्टर A माइनस वेक्टर B का भी मैग्नीट्यूड,
ठीक है, ये दो वेक्टर दिए हैं, हमें बताना क्या है, हमें देखो क्या बताना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है, वो कह रहा है कि इनका एडिशन करने पर, एडिशन करके अगर हमने मॉड निकाला, ठीक है, और इनका हमने इधर क्या करा, सब्सट्रैक्शन करके मॉड निकाला, तो वो इक्वल होगा, हो रहा है। ठीक है, वो इक्वल हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना रखना है। ठीक है, यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी बनती, जल्दी से फाइंड करें। कम वक्त है आपके पास में, 5 मिनट है, जल्दी जल्दी करेंगे। फास्ट करें थोड़ा सा। क्या बात है, एक बंदा 180 डालता है तो सब लोग 180 डाल देते हैं। ठीक है, क्या बात, बहुत अच्छा। ठीक, 180 सही भी या नहीं है वो देख लो पहले एक बार। ठीक है ना, हमें a प्लस बी, मॉड ऑफ फैक्टर a प्लस फैक्टर b बराबर से मॉड ऑफ फैक्टर a माइनस फैक्टर b दिया है, और पूछा है कि a और b के बीच का एंगल कितना आएगा। तो हमें बताना है a और b के बीच का एंगल कितना आएगा। आप लोग कह रहे हैं 180 डिग्री आएगा, सेमी सर्कल बनेगा, हर्षल कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अरे कुछ थोड़ा सा लॉजिक तो लगाओ, मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है। ठीक है, हमें बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना बनेगा। देखो मैं थोड़ा क्या पूरा ही कर दूंगा, आप लोग तो गलत बता रहे हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर से क्या कह रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, अभी पढ़ा कुछ देर पहले। वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर। दोनों के मैग्नीट्यूड रख दिए, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर। करो सॉल्व, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करो, और चीज़ें रह रही है उन्हें रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, ये इधर आ जाएगा। सो 4ab कॉस थीटा बराबर से 0, 4ab अपॉन में चला जाएगा तो 0 अपॉन 4ab मतलब 0 ही होगा। तो कॉस थीटा 0 आ रहा है, कॉस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 90 होता है। सो योर आंसर इज 90 डिग्री, नॉट 180 डिग्री। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
ठीक है। जब वेक्टर ए प्लस बी बराबर से वेक्टर ए माइनस बी के बीच का, अगर ये दोनों इनके मैग्नीट्यूड इक्वल तभी हो सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल किया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इक्वल नहीं करेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वल करना है तो आपको दोनों में से एक को नल वेक्टर मानना पड़ेगा, वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल किए हैं, ठीक है, तो याद रखो कि जब दोनों के मैग्नीट्यूड हमने इक्वल किए हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर के अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में उनके मैग्नीट्यूड अगर आप इक्वल कर रहे हो, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी भी याद रखना है। या फिर कभी कभी आपको ऐसा बोलेगा कि एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो यस होंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो अब अगली बात करते हैं। ये देखो, अब मैंने कहा कि वेक्टर ए बराबर से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर से रिजल्टेंट, ठीक है, तीनों इक्वल है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड बराबर से बी का मैग्नीट्यूड बराबर से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो बताओ एंगल कितना होगा ए और बी के बीच का, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, समझ आया। ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, ठीक है, ए प्लस बी बराबर से क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। हमें बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, यू हैव टू फाइंड नाउ। फास्ट करेंगे थोड़ा सा। जल्दी करें, आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सोचना है, इनको कुछ भी एक वैल्यू मान लो, कंसीडर कर लो एक वैल्यू, उसकी जगह पर एक वैल्यू को पुट कर दो तो आंसर तक पहुंच जाओगे। अरे इतना वक्त नहीं लगाना। देखो मैं अगर आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ तो इनकी वैल्यू क्या कर लो, इनकी वैल्यू आप एक काम करो, स्मॉल ए मान, सबकी वैल्यू आप स्मॉल ए मान और फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो ये रिजल्टेंट जो है ना, ये भी याद रखना, ये जो रिजल्टेंट है ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट है, ए प्लस बी का नहीं, ठीक है। तो रिजल्टेंट बराबर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, सॉरी ए स्क्वेयर के बाद माइनस आएगा ना, ए स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर। अब सबकी जगह ए रखना है, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए, ठीक है, कॉस थीटा प्लस ए का स्क्वेयर। अब सॉल्व कर लो, देखो क्या होगा। मैंने यहाँ तक आपको ला दिया है, ठीक है। अब आंसर आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब कोई बड़ी बात नहीं बची यहाँ पर, अब बिल्कुल आंसर आना चाहिए आपका।
फास्ट करेंगे, जल्दी बताएंगे। अभी भी नहीं आ रहा है क्या यार? देखो ये ए स्क्वेयर को ऐड कर दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2a स्क्वेयर और ये भी हो जाएगा 2a स्क्वेयर, फिर 2a स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, a इधर रहेगा, अंदर क्या बचेगा 2a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर कॉस थीटा। 2a स्क्वेयर को आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब 2a स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला? साइन के फॉर्म में लगाना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। तो यहाँ पर एंगल आधा हुआ है, ठीक है ना। इस तरफ एंगल आधा हुआ है, कॉस थीटा हुआ है, 2 थीटा की जगह पर क्या हुआ है यहाँ पर थीटा हुआ है, ठीक है। सो इस तरफ अगर आधा हुआ है तो इस तरफ भी आधा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको यहाँ पर पुट करो, अब सॉल्व करो, अभी तो भी आ जाना चाहिए। यस, किसी का आंसर आया वेदांत, यस वेरी गुड वेदांत, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। वेदांत का आंसर करेक्ट आता है, बहुत अच्छे। ये लड़का पढ़ता है, ठीक है। ए बराबर से क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर वैसे ही रहेगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है ना। वेदांत का स्टडी अच्छा है सच में, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या रहेगा a वैसे ही रहेगा, a वैसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, देखो ये 2 ये दोनों 2 का 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। रूट हटा ही देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ठीक है। ये रूट को हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये रूट को हमने हटा दिया, ठीक है। अब ये 2 है तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 का 2 बाहर आ गया, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का साइन थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा। सब स्क्वायर वाले थे ना, 2 का भी अगर 2 देखोगे तो स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, साइन 2 थीटा बाय 2 भी आ जाएगा बाहर, उसका भी स्क्वायर था। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करो और जो बच रहा है उसे बचा के सॉल्व करो, ठीक है ना। देखो ये थीटा थीटा कैंसिल होगा, राइट है ना, सॉरी ए कैंसिल होगा। अब देखो क्या आता है आंसर, क्या आएगा जल्दी देखो फटाफट, 60 डिग्री आ रहा है। ये क्या बचेगा, ये 1 और ये बाय में 2 बराबर से साइन थीटा बाय 2, ठीक है। साइन इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, मीन्स थीटा बाय 2 बराबर से साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। ये इधर 2 चला जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका है 60 डिग्री आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है उसे, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवल का नहीं था, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब देखो वेक्टर में बहुत सीख लिए, अब आपको है ना थोड़ा सा एक काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है ना, है वेक्टर का ही क्वेश्चन, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a particle
is moving, a particle is moving with velocity 5 meter per second towards the ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट में जाता है एंड its velocity changes to 5 meter per second north, 5 meter per second north in 10 second. Find the acceleration. ठीक है, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकालना और साथ ही साथ डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है ना बच्चों? देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज कैसे निकालते हैं वेलोसिटी में, किसी भी चीज़ में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। v2 को मैंने फाइनल वेलोसिटी मान लिया, v1 को मैंने इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहले वो ईस्ट में जा रहा है, फिर वो नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शंस आपको पता ही है, सारे डायरेक्शंस। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन किधर होती है? अगर इधर देखें तो आप नॉर्थ रहेगा आपका, ये ईस्ट रहेगा, वेस्ट और ये साउथ। ज़रा सवाल को करने की कोशिश करें, 5 मिनट है आपके पास, नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा, डोंट वरी। पहले ईस्ट में जा रहा है, ठीक है ना? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है आपको, हाँ, नॉट इवन मैग्नीट्यूड। जल्दी करें बच्चों, ठीक है, वक्त की कमी है। देखो डायरेक्शन तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना? डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं सोचना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालूंगा। डायरेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके पास मैग्नीट्यूड का, तो वहाँ जा सकते हो। पहले ईस्ट में जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ईस्ट में रहेगी, ये v1 रहेगा। ठीक है, और फिर कहाँ जा रहा है वो? नॉर्थ में, तो नॉर्थ में उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, मतलब ये v2 रहेगा। ये v1 है, ये v2 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें v2 साथ में चाहिए, माइनस v1 चाहिए। मतलब ये v1 का हमें क्या देखना पड़ेगा? नेगेटिव वेक्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, v1 का क्या देखना पड़ेगा? अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो v1 का नेगेटिव वेक्टर देखना पड़ेगा। नेगेटिव वेक्टर इधर आएगा, ये माइनस v1। ठीक है, अब ये v2 और ये माइनस v1, इनके बीच में यहाँ कहीं आएगा रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट। ठीक है, तो देखो अगर ये डायरेक्शन आपकी क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या है? अगर ईस्ट है, ठीक है, तो ये वाली क्या होगी? वेस्ट होगी, तो रिजल्ट इधर जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। ये बात तो तय हुई।
ठीक है ना, ये नॉर्थ ये वेस्ट, ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ जा रहा है, मतलब ये दिस इज नॉर्थ वेस्ट, मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किधर एक्सेलरेट हो रही है, नॉर्थ वेस्ट में, तो एक्सेलरेशन तय हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आई, डायरेक्शन पता चल गई। अब मैग्नीट्यूड निकालो, जल्दी करो भैया, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाओ ना, दोनों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, ये देखो फॉर्मूला क्या यूज होगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर बराबर से अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, एंगल कितना आएगा, एंगल देखो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग cos 90, ठीक है, जैसे ही cos 90 यहाँ पर प्लेस करूँगा, ये वाली टर्म cos 90 के साथ साथ ये जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये टर्म हो गई जीरो, ठीक है, अब ये टर्म जीरो हो गई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, v1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, सो ओवरऑल 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 5 स्क्वायर, मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5 रूट, ठीक है, योर आंसर इज 5 रूट, ठीक है, ये आपका आंसर आया, ये आया रिजल्टेंट, ठीक है, किसका किसका रिजल्टेंट आया, v2 माइनस v1 का, v2 माइनस v1 का क्या निकाला हम लोगों ने, रिजल्टेंट निकाला, कितना आ रहा है 5 रूट 2 आ रहा है, देख लो एक बार चेक कर लो, कोई समस्या है तो पूछ लो, ठीक है, अब वो यहाँ रखो, v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया ना, कितना आया 5 रूट 2 आया है, अपॉन टाइम कितना है 10 है, तो ये कैंसिल होगा, ये होगा 1 और ये होगा 2, अब रूट 2 बाई 2, ठीक है, यानी क्या आएगा रूट 2 बाई 2, यानी क्या आएगा आपका 1 बाय रूट 2, ये एक्सेलरेशन है, 1 बाय रूट 2 का एक्सेलरेशन होगा, इन्हें कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, 1 बाय रूट 2 का एक्सेलरेशन होगा, वो भी कौन सी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करेगा ऑब्जेक्ट आपका, एक्सेलरेट करेगा आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, कौन सी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, इज इट क्लियर, इफ एनी डाउट आप पूछ सकते हैं जल्दी से फटाफट, चलो कोई डाउट नहीं है इस टॉपिक में, अभी सबको समस्या क्लियर हो गई है, सारी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, चलो तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन को समझेंगे पहले और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इसका आंसर बता पाए तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन लेता हूँ, अभी जैसा लिया वैसे ही लेना है, देखो क्या है, कार going due north, a car going due north at 10 root 2 meter per second turns right through an angle of 90 degree without changing speed, the change in
वेलोसिटी ऑफ कार इज, कार की वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे पता नहीं। देखो एक कार है जो नॉर्थ में चल रही है, उसका स्पीड कितना दिया, 10√2 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिया है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या हो रही है, टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल से वो टर्न हो रही है विदाउट चेंजिंग इन स्पीड, उसकी स्पीड में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज हुई होगी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज, ठीक है, उसका हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना। जल्दी करेंगे क्वेश्चन, देखो ट्राई करो, फास्ट करने की कोशिश करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट लगा लो बेटा। देखो डायरेक्शन तो बहुत इजी रहती है निकालना, डायरेक्शन में यहाँ पर अभी कोई तकलीफ नहीं है, आप एक बार सीख गए तो बहुत आसान रहेगा। ये देखो पहले वो कहाँ चल रही है, नॉर्थ में, ठीक है ना, मतलब ये V1 वेलोसिटी इधर हुई, फिर वो कहाँ चल रही है आपकी, इधर 90 डिग्री से टर्न हुई ना, मतलब ईस्ट में चल रही है V2, ठीक है। अब हमें एक्चुअली जो है चेंज इन वेलोसिटी निकालनी, मतलब V2 माइनस V1 ही निकालना। तो V2 माइनस V1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस V1 लेना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा V2 माइनस V1 ना, ठीक है। तो V2 माइनस V1 अगर हमें करना है तो V2 माइनस V1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें चेंज इन वेलोसिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये V2 को तो प्लस में ही लेना है, हमें V1 को काय में लेना पड़ेगा, V1 को हमें लेना पड़ेगा माइनस के अंदर, ठीक है। V1 को काय में लेना पड़ेगा, माइनस के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लेंगे माइनस में, देखो ये V1 को वहीं रहने देते हैं, ठीक है, इसका माइनस वाला इधर आएगा, ये क्या होगा माइनस V1, और ये V2 को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, पैरेलली तो शिफ्ट होते हैं ना वेक्टर। अब ये V2 ये माइनस V1, ये कौन सी डायरेक्शन साउथ, ये कौन सी डायरेक्शन ईस्ट, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, पहली बात तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन पता चल गई तो सारा काम हो गया। अब V1 V2 के मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल ही जाएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, V1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो अंडर रूट लगा लेना पहले, मतलब 10√2 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर, और आगे तो थीटा 90 है, तो आगे वाली टर्म तो ज़ीरो ही होने वाली है वैसे, ठीक है। सो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये 10 का स्क्वायर 100 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 200 प्लस 200 400 का बाहर आएगा 20, सो 20 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन थोड़ा ना निकालना। सो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन आ रही है साउथ ईस्ट, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा 20 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पूरा सब्सट्रैक्शन खत्म कर लिया, ठीक है। सब एडिशन हमारा कल की क्लास में खत्म हो चुका था, एडिशन हो गया है, सब्सट्रैक्शन हो गया है। अब कल की जो क्लास हमारी होगी ना, ठीक है, उसके अंदर हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे अगली क्लास के अंदर, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, साथ ही साथ में हम लोग रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, मतलब पहले रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, और इस तरीके से हमारा वेक्टर खत्म होगा, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।